गुड मॉर्निंग हुरैन। हुरैन की गुड मॉर्निंग हो चुकी है 12:30 बजे। आफ्टरनून की जगह गुड मॉर्निंग हो रही है। हाँ। नहीं नहीं, हैप्पी बर्थडे नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू। ताली बजा। हैप्पी बर्थडे टू यू। ए कैसे करोगी? आवाज आई, आवाज आई, आवाज आई। हैप्पी बर्थडे टू यू। फरहान का बर्थडे मंथ नेक्स्ट मंथ बर्थडे। आवाज आई, आवाज आई। सबको दिखा रहे हैं, देखो हम ताली बजा लेते हैं। हाय आ जाओ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? और अभी मैंने नहा लिया है और मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो आज मैं दाल वाली पूरियाँ बना रही हूँ। मम्मी ने आटा गूंद करके रखा हुआ, सुबह ब्रेकफास्ट मतलब लंच वगैरह बनाया होगा। तो यहाँ पे मैं सेक लेती हूँ पूरी, हमारा नाश्ता हो जाएगा। और हॉरन यहाँ पे खेल रही है, अभी उठ गई है हॉरन। मेरे बाल भी गीले हैं, मेरे बाल अभी सूखे नहीं है। हाँ बोलो। हाँ अल्लाह। हेलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हरन का बर्थडे मंथ नेक्स्ट। तो चलो गाइस, बातें बहुत सारी कर लिया मैंने, पूरियाँ सेक लेते हैं। और आप लोगों से बातें करते करते तेल इतना ज़्यादा गर्म हो गया था ना कि पूरी डालते ही जो है एकदम अच्छे से सिक चुकी थी। तो बस अभी उसको निकाल लेते हैं। और अच्छा, दाल वाली पूरियाँ किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे जो बची हुई दाल की जो पूरियाँ बनाते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मुझे ही क्या, मेरे सभी घर वालों को भी बहुत पसंद आती हैं, उन सबको बहुत अच्छे से खाते हैं वो लोग। तो मैं अक्सर अगर मम्मी अगर दाल वगैरह बनाते हैं या बच जाती है ना दाल, तो हम इसको इस तरह से रीयूज़ कर लेते हैं। तो अच्छी लगती है हमें। तो इस टाइप की पूड़ियाँ एकदम ऐसी लगती है जैसे मिस्सी पूड़ी खा रहे हो, या फिर वो जो अपन शादी वगैरह में जो पूड़ी खाते हैं ना, उस टाइप की पूड़ियाँ लगती है, बहुत ही सॉफ्ट सी। उसको आराम से बच्चे भी खा सकते हैं अगर आप उसमें हल्की सी मिर्च ऐड करेंगे तो। बच्चे भी बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। आप अगर जो है बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में रखेंगे तो बच्चे मतलब पूरा टिफ़िन जो है फिनिश करके ही लेकर के आएंगे। तो बच्चों को भी ये अच्छी लगती है। और बस यहाँ पे फटाफट फूली फूली सी पूड़ियाँ बना लेते हैं हम। और ये वही कढ़ाई है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये क्यूट सी है बहुत। तो जब हमें कोई भी थोड़ी सी चीज़ें करनी होती है ना, मतलब पूड़ियाँ वगैरह सीखनी होती है थोड़ी सी, या कुछ और तड़का वगैरह लगाना पड़ता है, तड़का वगैरह लगाना होता है, तो हम जो है ना इसी वाली कढ़ाई में ही लगाते हैं। तो पूड़ियाँ मुझे थोड़ी सी सेक रही थी, तो बस मैंने सोचा क्या इतनी बड़ी कढ़ाई में लूँगी, तो इसलिए मैं इसमें ही सेक लेती हूँ तो सही रहेगा, है ना। तो बस यहाँ पे मैंने सारी पूड़ियाँ सेक ली थी। उसी के बीच में मम्मी बोलने लगी कि ला मैं इसको नहला देती हूँ, इसके कपड़े वगैरह निकाल दे। तो बस यहाँ पे मैं मम्मी ने हुरैन को नहला दिया था, तो मैं उसको रेडी करने के लिए यहाँ इस वाले रूम में ले आई हूँ। ये पापा वाला रूम है हमारा। तो बस यहाँ पे अभी वो रेडी हो रही है। और इसको जब भी कंघी करूँ तो वो कंघी को छीनती है कि मुझे दे दो पहले, मैं खुद से करूँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं अपने आँखों में ना लगा ले वो, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लगा रहता है। तो बस अभी यहाँ पे मैं दूसरा कॉम्ब ले आई हूँ, तो फिर उसकी कंघी कर रही हूँ। तो अभी से वो रेडी हो गई। और फिर उसके बाद हम आ गए थे ऊपर छत पे। तो मैंने सोचा कि आज नहाई है तो थोड़ा सा उसको धूप दिखा देती हूँ। और यहाँ पे मम्मी कर रही थी खाला से बातें, बस सिलाई चल रही होगी। तो आज जो है ना घर में कोई भी नहीं था, तो मन भी नहीं लग रहा था। तो सोचा कि चलो ऊपर छत पे ही चलते हैं, हॉरन भी धूप ले लेगी और हम भी थोड़ा सा धूप सेक लेंगे।
और बस यहाँ पे हुरन की हमेशा की तरह ऐसे ही मस्ती चल रही है। सामान वो कोई भी चीज़ तख़्त के ऊपर नहीं रहने देती है, बेड के ऊपर नहीं रहने देती है। वो सारा सामान जो है नीचे फेंकती है, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। फिर वो नीचे झाँक झाँक के देखती है, तो ऐसा लगता है कि कहीं कहीं गिर ना तो जाए। गाइस ऊपर से आने के बाद मैं अपने रूम को ठीक कर रही थी, क्योंकि सुबह से ही मेरा रूम ऐसा ही पड़ा हुआ था। और एन भी लेट उठी और इसके पापा भी तो लेट ही उठे थे, तो जो है रूम तब से जो है ऐसे ही था। तो बस मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करी, और ये पिलोज़ यहाँ पे मैंने, सॉरी कुशन यहाँ पे मैंने इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि हुरैन जो है ना रात में इधर उधर पूरे बेड में घूमती है, और उसके चक्कर में उसका सर्वर भी फूट गया है बहुत बार। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब ये कुशन जो है ना मैं यहीं पे ही लगाया करूँगी इसके लिए, तो कम से कम थोड़ी बहुत बची रहेगी, कम से कम इसका सर नहीं फूटेगा। बहुत सर में लगती है इसके। यहाँ पे ब्लैंकेट रखा हुआ है, और बस अभी ये सोफ़ा वोफ़ा सब सेट कर दिया है, रूम क्लीन कर दिया है, झाड़ू वाड़ू लगा दिया है। तो बस इसी चीज़ को करने में मुझे बहुत सारा टाइम लग गया। और ना इतनी सारी चीज़ें मेरी बिखरी रहती है ना रात में, कि सुबह इनको संभालते संभालते सेट करते करते मुझे कम से कम आधा घंटा लग जाता है। और बस ये सब चेंज वेंज भी करने थे मुझे बेडशीट वगैरह, तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया। अब काफ़ी सारे कपड़े मेरे इकट्ठे हुए हैं, वो मैं धोऊंगी कल। यहाँ पे रख देती हूँ मैं अपने कपड़े। तो बस हुरैन तो अभी सो गई है, क्योंकि हम लोग छत पे ही बैठे हुए थे। छत पे आराम से वो जो है ना मम्मी के साथ में खेल रही थी। तब तक मैंने नीचे आके जो है अपने रूम को भी सेट कर लिया। और ये देखो हुरैन की छोटी सी बाइसिकल अच्छी लग रही है ना यहाँ पे। और ये पॉट वैसे ना आगे रखा हुआ था, आप लोगों ने अक्सर देखा भी है वीडियो के अंदर। मैंने इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि अगर मैं कोलैबोरेशन वीडियो वगैरह बनाती हूँ ना, तो यहाँ पे ये रखा हुआ अच्छा लगता है। और मैं सोच रही हूँ कि अपने रूम को थोड़ा सा मेकओवर करूँ, कुछ चेंजेस लाऊँ, ताकि थोड़े से अच्छा लगेगा। क्योंकि यही चीज़ देखते देखते थोड़े से बोर भी हो गए। आप लोग भी बोर हो गए होंगे, मैं भी बोर हो गई हूँ। तो मैं इनसे बोल रही थी कि मुझे कुछ चीज़ें मंगानी है, तो ये बोल रहे थे कि हाँ मंगा लेना। तो इंशाल्लाह मंगाऊंगी मैं वो सारी चीज़ें। और बस अभी मैं भी सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी ये भी सो रही है। आज जो है बाल धोए थे, तो ऑयलिंग नहीं की है। आज मैं मम्मी से ऑयल डलवाऊंगी बालों में, चोटी भी उन्हीं से करवाऊंगी, क्योंकि पहले जो है ना मेरी मम्मी छोटी करती थी मेरी, वो उल्टे बद की बोलते, जैसे बद आई थिंक। तो वही चोटी में फिर से करवाऊंगी जो मैं पहले करवाती थी मम्मी से। चलो मैं भी सो जाती हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, फिर मिलूंगी भी आप लोगों से। इस गंदी लड़की को देखो, मामू आए हैं और उसको खिला रहे हैं और वो मार रही है। क्यों? और जूते पहन नहीं रही है, जूते हाथ में पकड़े घूम रही है। हुरैन, हुरैन पहन लो, जूते पहनो, ठंड लग जाएगी। तो चलो ये तो ऐसे ही करती रहेगी मस्ती। मैं जा रही हूँ किचन में, मैं बनाऊंगी चाय और दूध गर्म करूँगी। खाने में मम्मी बोल रही है कि आलू मटर की सब्ज़ी बना लेंगे, तो मैंने बोला चलो ठीक है वही बनाएंगे। तो बस यहाँ पे मम्मी बना रही है मेरे लिए पराठे। मैंने पराठे के लिए बोला है क्योंकि बैगन रखे हुए हैं, दोपहर में बनाए थे। भरमा बैगन मुझे अच्छे लगते हैं, तो आज मुझे लगा ही जल्दी से भूख, तो फिर मैंने मम्मी से बोला मुझे पराठे के साथ में खाना है। तो मम्मी यहाँ पे पराठे सेक रही हैं, हुरैन आगे खेल रही है। सो गाइज़ आप लोग भी आ जाएं, बढ़िया गर्मा गर्म पराठे और भरमा बैगन के साथ में मैं खा रही हूँ। किस किस को पसंद है भरमा बैगन मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। और
बस यहाँ पे हुरैन भी खेल रही है क्योंकि टीवी चल रही है, तो वो भी बढ़िया अपने जूतों के साथ में खेल रही है। मैं बोल रही हूँ ला मैं पहना दूँ, तो बोल रही है नहीं। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी पानी पीने के लिए थोड़ी देर बाद, और मैं इस यहाँ पे मैं पानी पीऊँगी। अच्छा, मटके का पानी इस टाइम पे ठंडा ठंडा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता मैं आ है। गई अपने रूम में, तो बस मैंने सोचा अपने वीडियो का एंड कर दूं, आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूं, क्योंकि आज के व्लॉग में ज़्यादातर बातें नहीं हो पाई हैं। तो मैंने आज कुछ ज़्यादा सूट वूट भी नहीं किया, क्योंकि आज मेरा मन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों व्लॉग व्लॉग बनाने का। और आज फ्रेंड ने भी थोड़ा सा मुझे ज़्यादा परेशान कर दिया, क्योंकि आज उसका सुसु पॉटी बस यही चीज़ों में मेरा सारा दिन गुजर गया। तो बस मैंने आज भी व्लॉग व्लॉग कुछ भी शूट नहीं कर पाया है। और बस मैंने खाना खाया जस्ट, तो अभी हुरैन नानी के पास खेल रही है अपनी। तो बस मैंने सोचा चलो अभी रूम में चलते हैं, थोड़ी शांति में अपना व्लॉग का एंड कर देते हैं। और आप लोगों से थोड़ी सी एक बात भी करनी थी मुझे, तो तसल्ली से बैठ करके वो बात भी कर लूँगी। तो आज हम लोग जो है ना बहुत हँसे हैं, बहुत हँसे हैं। वो किस लिए, वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। मैंने जो है ना अपने हस्बैंड को भी बताया, मैंने अपनी मम्मी को भी बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ है, तो मम्मी भी बहुत हंसने लगी। तो वो बात क्या थी जिस पे हम लोग इतने ज़्यादा हंसे, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। तो पहले तो मैं तसल्ली से यहाँ पे बैठ जाऊँ, फिर उसके बाद बताती हूँ। अच्छा, ये दुपट्टा ना मैं काफ़ी दिन से ली हूँ, पता नहीं क्यों मुझे हर सूट पे यही दुपट्टा। मैंने अब नोटिस किया है जाके कि यार मेरे 2 ब्लॉग हो गए इस दुपट्टे में, अब तो मैं चेंज कर दूँ, करूँगी, कल कर दूँगी इंशाल्लाह। पूरा ड्रेस ही चेंज कर दूँगी। वैसे ड्रेस तो मैंने चेंज कर लिया था, नहाई थी आज मैं, लेकिन दुपट्टा मेरा 2 दिन से यही वाला है, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। चलो खैर कोई नहीं, आप समझ सकते हो इस बात को, कभी-कभी ऐसा हो जाता है। तो मैं बता रही थी आप लोगों को कि वो कौन-सी बात थी। वो बात ये थी कि कल का जो मेरा वीडियो था ना, जिसमें मैं हुरैन को इस टाइप से ली हुई हूँ, तो उसमें क्या है ना, मेरा पेट दिख रहा है बहुत ज़्यादा। तो कमेंट ये आया था कि अब आप छुपा रही हो, कोई गुड न्यूज़ है, आप हमें बता नहीं रही हो। सेकंड, आपका कौन-सा मंथ चल रहा है? तो इस बात पे हम लोग को बहुत हँसी आई कि मतलब लोग क्या-क्या सोच रहे हैं। तो डियर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी। क्योंकि जब हम बच्चे को इस टाइप से लेते हैं ना, तो पेट दिखता ही दिखता है, ठीक है। वैसे भी मेरी प्रेगनेंसी नहीं है, मेरा वेट है, मेरा जो वेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा गेन हो गया है पहले से। तो उसकी वजह से आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर प्रेग्नेंट होती तो मैं आप लोगों को बताती, और ये चीज़ मैं शेयर भी करती, गुड न्यूज़ आप लोगों को देती, है ना। लेकिन ऐसा कोई प्लान नहीं है अभी हमारा, और इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भई अभी हमारी छोटी बच्ची हो रहा है ना, उसको भी देखना है मुझे, और बच्चों को सँभालना आज की टाइम में कितना ज़्यादा मुश्किल है। आप लोगों को पता है कि पूरी रात हम लोग को जागनी पड़ती है, और फिर सारा दिन उनमें ही हो जाता है, तो हमें अपने लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो ना पहले के बच्चे जो है ना ऐसे होते थे कि खेलते खेलते ही बड़े हो जाते थे, बिल्कुल भी मम्मियों को जो है ना आगे पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आजकल के बच्चे जो है ना माँ को आगे पीछे घुमाते हैं अपने, खाना खाने में थोड़ी-सी करते हैं वो लोग बच्चे कि हमें नहीं खाना है, हमें नहीं खाना है, तो माँ है उनसे पूछती हैं कि भई बता दो क्या बनाना है? ये सारी चीज़ें बहुत सी चलती हैं, तो हमारी मम्मी बोलती है कि यार तुम लोग तो खेलते-कूदते ही बड़े हो गए। ये जब छोटे भी थे तो बस दूध की बॉटल लगा दी और पड़ोसी लोग तुम लोग को ले जाते थे। तो वही खेलते-कूदते ही तुम लोग बड़े हो गए, हमें कभी भी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी कि तुम लोगों के पीछे आगे-पीछे घूमना पड़ा हो। तो लेकिन आजकल के बच्चे हैं ही ऐसे, क्या करें। और जब तक बच्चे खाना-पीना नहीं खाएँ तो माँ को ऐसी टेंशन लगी ही रहती है कि बच्चे ने कुछ नहीं खाया है ना? लेकिन बच्चे हैं कि वो समझते नहीं हैं। अब बच्चे हैं तो बच्चे कैसे समझेंगे, है ना? तो ये चीज़ मुझे लगती है कि यार पहले हमारी हुरैन ही पल जाए, उसके बाद कभी सोचेंगे। लेकिन अभी तो ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसी कोई प्लानिंग कि हम दूसरे बेबी के बारे में सोचें। तो इसी बात पे हम लोग हँस रहे थे कि मतलब अ, मतलब ये मेरा मोटापा है यार, सच बात तो ये है। आपको लगा होगा प्रेगनेंसी, लेकिन ये मेरा मोटापा है। तो इंशाल्लाह मैं इसको कोशिश करूँगी कि अपना वेट कम कर सकूँ। मेरा अब यही गोल है कि मुझे अपना वेट कम करना है। जब मेरी शादी के टाइम पे मेरा जो वेट था ना वो 55 केजी था, लेकिन शादी के बाद मेरा वेट बहुत बढ़ गया। और उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद सबसे जल्दी मेरा वेट जो है ना गेन हुआ है। मेरी जब हुरैन पेट में आई ना,
मेरे टमी के अंदर, तो उस टाइम पे मेरा वेट बहुत बढ़ गया था। अच्छा ये बताओ, पहले आपने मेरे शादी से स्टार्टिंग से आपने जो व्लॉग है मेरे देखे हैं, पहले मैं अच्छी लगती थी, अब अच्छी लगती हूँ? अब गोलू मोलू बहुत ज़्यादा हो गई हूँ। शादी के टाइम पे ठीक ठाक थी, अ, है ना, इतनी ज़्यादा मतलब मोटी वोटी नहीं थी, इतनी ज़्यादा पतली भी नहीं थी, ठीक थी मैं। लेकिन अभी बहुत मोटी हो गई हूँ मैं। खैर कोई नहीं, कम करेंगे इंशाल्लाह। तो बस यही मुझे आप लोगों को बताना था, ऐसा कुछ भी नहीं है। अ, जब होगा इन फ्यूचर 10-15 साल में, 12 साल में, जब भी मैंने कुछ ज़्यादा ही साल बता दिए। अच्छा जब भी अल्लाह ताला देना चाहेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है? चलो फिर, हुरैन तभी अपनी नानी के साथ में खेल रही है। आज हुरैन नानी के साथ में बहुत लड़ाई कर रही थी अपनी। वो क्या है ना, खाना नहीं खा रही थी वो, मैं उसको सेरेलैक खिला रही थी तो बार बार भाग जा रही थी वो, तो नानी उसको डांट रही थी कि जाओ पहले बुलबुल के पास जाओ, खाना खा के आओ। तो वो मम्मी पे चिल्ला रही है, डांट रही है मम्मी को, हे करके मार रही है उनको। तो मम्मी कह रही देखो किसी लड़ाई कर रही है मुझसे अभी से। तो ऐसे ही इन लोग की ऐसी मस्ती चलती रहती है, अच्छा लगता है बस परिवार में जो है ना, फैमिली में जो है ना, बच्चों के आने से बहुत सारी खुशियाँ आ जाती हैं, अच्छा लगता है, हंसी मजाक चलता रहता है। बस यही चीज़ है यार ज़िंदगी में, और क्या रखा है। सबसे अच्छे बोल लो, अच्छी बातें कर लो, सिर्फ यही जाएगा साथ में, और कुछ नहीं जाएगा। खैर मैं भी क्या बात करने बैठ गई, तो चलो फिर इस व्लॉग का भी एंड में यही कर दूंगी। मिलूंगी फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, दुआ में ज़रूर याद रखें, और मुझे और मेरी फैमिली को भी। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।